स्टूडेंट्स, 12th क्लास की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, जो हिंदी ऐच्छिक है आपकी इलेक्टिव है, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है अंतरा। और इस पाठ्य पुस्तक में आप देख रहे हो कि जो कविता खंड है उसमें जो कवि हैं वो आधुनिक और प्राचीन है। यानी कि जो आधुनिक कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद, निराला, केदारनाथ सिंह, विष्णु खरे, रघुवीर सहाय। जो कि प्राचीन कवि हैं उनमें तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, केशवदास और घनानंद है। तो बेटा कई बार मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ये आधुनिक कवि कौन से होते हैं और ये प्राचीन कवि कौन से होते हैं। तो इनको जानने के लिए आपको बहुत जानना जरूरी होता है कि हम जाने कि हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसके बारे में आपको मैं आज थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ। बेटा जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जो बहुत मान्य है, उन्होंने इस हिंदी साहित्य के इतिहास को समय के अनुसार 4 भागों में बांट रखा है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जो आदिकाल है उसकी समय सीमा है 1000 से 1350 ईस्वी तक, और जो भक्तिकाल है वो है 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है 1850 से लेकर अब तक। अब मैं आपको बता दूं जो आदिकाल है इसके और भी कई नाम है। इसको वीर गाथा काल के नाम से भी पुकारा जाता है, इसको चारण काल भी कहा जाता है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो आदिकाल या वीर गाथा काल कहते हैं। इस समय के जो कवि थे, ठीक है, वो है अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति और जगदीप। उसके बाद जो भक्ति काल है, भक्ति काल के कवियों में आपने कबीरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान, सूरदास, इनकी कविताओं को पढ़ा होगा। जो रीतिकाल है वो रीतिकाल में घनानंद, बिहारी और केशवदास है। जो आपका ये आदिकाल, भक्ति और रीतिकाल है, ठीक है, इनके जो कवि हैं बेटा वो आपके हैं प्राचीन कवि। आपके प्राचीन कवि हैं। और आधुनिक काल के जो आधुनिक कवि हैं बेटा, आधुनिक काल जो 1850 से अब तक है इसको हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता। जो भारतेंदु युग था वो 1850 से 1900 तक रहा, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 और प्रगतिवादी 1936 से लेकर 1943 और प्रयोगवादी 1943 से लेकर 1950 और नई कविता 1950 से अब तक। यानी इसके जो भी कवि हैं वो आपके आधुनिक कवि हैं और ये आपके सारे प्राचीन कवि हैं। जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमारे पास जो आधुनिक काल के कवि भी हैं और हमारे पास जो प्राचीन कवि भी हैं। अब देखो बेटा इस बुक के अंदर आता क्या है कि इस काव्य खंड में से एक क्वेश्चन आता है जीवन परिचय, जीवनी लिखने को आता है। अब जीवनी कैसे आती है? एक आधुनिक कवि की आती है और एक आपके प्राचीन कवि की आती है, जैसे जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास। तो आप किसी एक की जीवनी कर सकते हो, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो प्राचीन कवि है इनकी जीवनी कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे प्राचीन कवि हैं वो इसमें 4 ही हैं जो आपके कोर्स में है: तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति और घनानंद। तो ये हम चारों कवि की जीवनी पढ़ेंगे। इन चारों कवियों की फिर हम जो इनके पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद हम काव्य सौंदर्य करेंगे और फिर आपका प्रश्न उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए हम अपनी इस क्लास में हम प्राचीन कवि को ही चुनेंगे, जैसे कि तुलसीदास हो गया, जायसी हो गया, विद्यापति और घनानंद। तो आपको ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को कि प्राचीन कवि कौन से हैं और आधुनिक कवि कौन से हैं। ठीक है, अब हम बेटा प्राचीन कवि कर रहे हैं। हम प्राचीन कवि में से सबसे पहले हम कर रहे हैं तुलसीदास। आपके एग्जाम में जो जीवनी आती है, ठीक है, प्राचीन कवि की जो जीवनी आती है बेटा वो 5 नंबर की आती है। आपके एग्जाम में जीवनी 5 नंबर की आती है। तो इस जीवनी में हमें क्या क्या लिखना होता है? देखो जीवनी में बेटा सबसे पहले हमें उसका जीवन परिचय,
जैसे उनका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा आता है वो होता है उनकी रचनाएं, कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, कौन सा उनका ग्रंथ बहुत ही फेमस है। तीसरा आता है साहित्यिक विशेषताएं। जैसे साहित्यिक विशेषता में जैसे तुलसीदास जी लोक मंगल के कवि हैं, ठीक है। उन्होंने किस चीज को आधार बनाकर अपने साहित्य में लिखा है। और साथ ही साथ साहित्यिक विशेषता बताने के बाद हम बता देते हैं उनकी भाषा, कि उन्होंने कौन कौन सी भाषा, उनकी भाषा शैली कैसी है, कि कौन सी भाषा यूज की है। जैसे प्राचीन कवि है तो ज्यादातर भाषा उनकी बेटा ब्रज ही होती है, ठीक है। अब तुलसीदास पढ़ेंगे तो उन्होंने ब्रज भी लिखी है, और रामचरितमानस जो उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है वो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। फिर भाषा शैली के बाद लास्ट में हम डाल देते हैं उनकी मृत्यु। तो 5 नंबर में आपको ये सब लिखना है, जीवन परिचय, रचनाएं, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली और मृत्यु। तो आपके जो प्राचीन कवि हैं, ठीक है, 4 कवि हैं, तो उसमें से आज मैं आपको तुलसीदास जी की जीवनी की बताऊंगी कि उनकी जीवनी को कैसे लिखना है कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे तुलसीदास जी की जीवनी। देखिए बेटा, तुलसीदास जी की हम जीवनी लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे उनका जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांद्रा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता। बालपन में ही उनका माता पिता से बिछो हो गया था, अपने माता पिता से बिछड़ गए थे, और भिक्षा के द्वारा उन्होंने अपना जीवन यापन किया। कहा जाता है कि गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह होना या उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है, किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अब है रचनाएं। तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 तक बताई जाती है, पर अब तक केवल 12 रचनाएं प्रामाणिक सिद्ध हो सकी हैं। इनके नाम हैं रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अब है साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी कहा जाता है। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवन अनुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उनके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मम स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। अब है भाषा शैली। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था। हिंदी में प्रचलित सभी काव्य शैलियों का उन्होंने अत्यंत सफल प्रयोग किया है। क्या प्रबंध काव्य शैली, क्या मुक्तक काव्य, सबके सृजन में उन्होंने महारत हासिल की। तुलसीदास ने सभी प्रचलित छंद शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली, सोरठा, बरवे, सवैया शैली आदि। अलंकारों की दृष्टि से तुलसी का काव्य अत्यंत समृद्ध है। उन्होंने अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तुलसीदास का काव्य रसों की दृष्टि से तो गहन गंभीर सागर है। रामचरितमानस में भक्ति, वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य, शांत, भयानक, रौद्र आदि सभी रसों का व्यापक एवं गहन चित्रण हुआ है। अब है मृत्यु। सन 1623 ईस्वी को तुलसीदास ने काशी के 80 घाट यानी गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए थे। बेटा जीवनी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक में भी अगर आप देखोगे
तो वहां पर आपको इस तरह जीवनी मिल जाएगी और आप इसको इस तरीके से बांट लीजिए। उनका जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाएं, फिर उनकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली और मृत्यु। तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में तुलसीदास या जितने भी कवियों की जीवनी दी हुई है, आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और जो अब इसकी जो व्याख्याएं जो आएगी, जैसे भरत राम का प्रेम है, तो जो सप्रसंग व्याख्या है वो कैसे करनी है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।